जिन्हें कांग्रेस ने दंडित किया, सलाखों के पीछे पहुंचाया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो वो भ्रष्टाचार के मामले की बात जब आती है तो भ्रष्टाचार की बात उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें खुद ही लिप्त हैं। और कि महादेव शिव की गंगा का पानी भी वही, आबे ज़मज़म का पानी भी वही, मुल्ला भी पानी पीता वही, पंडित भी पानी पीता वही। बताओ पानी का धर्म क्या है, पानी का दोष क्या है? हम कौन होते हैं उसमें अलगाववाद करने वाले? जी के नेतृत्व में जो नफ़रत देश में फैल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए मोहब्बत का पैगाम लेके हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। अब आप देखिए अभी कि हमारा मणिपुर राज्य बुरी तरह से जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में फ़ोटो खिंचा रहे थे। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले बीजेपी के गेट के बाहर एक बैनर लगाया गया था जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और उसके नीचे लिखा हुआ था भ्रष्टाचार और परिवारवाद की समाज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी है, जिन्होंने लीगल नोटिस भी थमा दिया। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर, आप लोगों ने उस बैनर को लेकर के आप लीगल नोटिस थमा दिए, सर किसके नाम का? जी, ये लीगल नोटिस जो मैंने सर्व किया है वो अपने जो हमारे लॉयर हैं उनके माध्यम से बिहार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनको लीगल नोटिस सर्व किया गया है कि ये पोस्टर जो उन्होंने लगाया है इससे हमारे सम्मानित जो विपक्ष के नेतागण हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और विपक्ष के तमाम नेता, उनकी इमेज को टार्निश करने का प्रयास किया गया है और उनकी इमेज को टार्निश करके जनता के बीच में भ्रम फैला करके वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही अमान्य है और कांग्रेस पार्टी इसका ज़ोर शोर से प्रतिकार करती है। उसी क्रम में हमने उन्हें लीगल नोटिस सर्व किया है कि वो पब्लिक अपॉलजी इस पे दें और पब्लिक अपॉलजी अगर उनकी तरफ से नहीं आएगा तो हम उन पे डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे। सर, तो वो तो लगातार बोलते आ रहे हैं ना, पहले से भी, बैठक से पहले ही बोल रहे और अभी बोल रहे हैं कि जो बैठक वो भ्रष्टाचारियों की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के जमात उन्होंने वहाँ खड़ा करके ऑलरेडी रखा हुआ है। विभिन्न दलों के लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन्हें कांग्रेस ने दंडित किया, सलाखों के पीछे पहुंचाया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो वो भ्रष्टाचार के मामले की बात जब आती है तो भ्रष्टाचार की बात उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें खुद ही लिप्त हैं। और आज देश में जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से नफ़रत फैलाने वाली राजनीति की जा रही है, तो उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और हम हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो नफ़रत देश में फैल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए मोहब्बत का पैगाम लेके हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। अब आप देखिए अभी कि हमारा मणिपुर राज्य बुरी तरह से जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में फ़ोटो खिंचा रहे थे। हमारा मणिपुर राज्य जल रहा है, परेशान है और गृह मंत्री जी चुनाव रैली करना शुरू कर दिए हैं। और देखिए हमारे नेता राहुल गांधी मणिपुर में आज उन लोगों के बीच में हैं और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। तो ये कितना फ़र्क है धरातल पे, और ये लोगों को समझना होगा अब कि किनके रहने से देश में शांति है और कौन देश में अशांति फैला रहा है। सर, मोहब्बत के पैगाम के लिए बात जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी निकले मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत बांट रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि हमारे देश में नफरत था कब? ये तो अब सामने सामने दिख रहा है आपको। जो अलगाववाद की राजनीति धर्म के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों से कर रही है, उससे नफरत ही तो फैला है कि आज भाई भाई और दोस्त दोस्त धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ने को तैयार होते हैं। छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर एक दूसरे से लड़ने को तैयार होते हैं। और नफरत आप किसे कहते हैं? इससे बड़ी एक फेमस लाइन है कि महादेव शिव की गंगा का पानी भी वही, आबे ज़मज़म का पानी भी वही, मुल्ला भी पानी पीता वही, पंडित भी पानी पीता वही। बताओ पानी का धर्म क्या है, पानी का दोष क्या है? हम कौन होते हैं उसमें अलगाववाद करने वाले? तो ये इसको भारतीय जनता पार्टी ये कर करके देश में अलगाववाद की राजनीति कर रही है और वोट लेने का प्रयास करती रही है, जिसका अब हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अब ये लोग भी समझ रहे हैं कि ये गलत है और इसको हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। और धरातल पे और देखिए आप अभी जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, जो विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ भी धर्म का इस्तेमाल करके वोट लेने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वहाँ की जनता ने इसे नकार दिया। और प्रेम किसे मिला? कांग्रेस पार्टी को प्रेम मिला, और भी बड़े रूप में मिला। इसी तरह से अब जितने भी चुनाव आएंगे कि देश अब एक बदलाव की ओर देख रहा है। देश बदलाव चाहता है, चाहे वो राज्यों का चुनाव हो, चाहे वो आने वाला 2024 का आम चुनाव हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महागठबंधन जब उतरेगा धरातल पे तो एक बदलाव के लिए उतरेगा और बदलाव होगा वो। सर, बीजेपी कह रही है कि सारे महागठबंधन मिलकर एक नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये लोग
तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है फिर से हैट्रिक लगा के रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो एक नरेंद्र मोदी ने ही तो देश को डिस्टर्ब कर दिया, तो हटाना किनको है? उन्हीं को हटाना है ना। एक व्यक्ति जो तानाशाह है, लोकतंत्र को ध्वस्त जिसने कर दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिसने ध्वस्त कर दिया, तो उसे तो हटाना ही है। तो उसे हटाने के लिए हम अगर हम साथ आना है तो क्या गलत है? हम साथ आ रहे हैं। कहते वो लोग हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, क्या बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। आज अगर अम्बेडकरवादी रहते तो आज उनके राज सत्ता में घोड़ी पे बारात जाने के लिए एक दलित का बच्चा जब जाता है उसे घोड़ी से उतार के मारा नहीं जाता। मोछ रखने पे एक दलित की हत्या कर दी जाती है, वो नहीं होता। मंदिर जाने पे मंदिर की धुलाई होती है, वो नहीं होता। ये किस तरह के अम्बेडकरवाद है? हमारी समझ से बाहर है। तो ये इनकी कथनी और करनी में सदा अंतर रहा है, इसीलिए इनको हटना ज़रूरी है और ये हम हटा के ही दम लेंगे इन्हें। ऐसा है और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमने सम्राट चौधरी जी को लीगल नोटिस थमाया, उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो साथी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर देखो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखो तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।